अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा थिमुथियुस उसके 2 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वालों को प्रसन्न रखे करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार लड़े तो मुकुट नहीं, यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है वो फल उसका अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों में समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा खुदावन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज का वचन का कलम पिता हम हर एक से बातें करें, जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन आशीष ब्लेस में आपके राज्य के लिए बने खुदावन ईश्वर राजा और पिता परमेश्वर आशीष होने पाए, तेरे रास्ते तेरे मार्ग पे चले। ऐसा आज का वचन की जिन्हें काम करे मेरे पिता, सब पुत्र आत्म सोता मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज से धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगता, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहता है कि इसलिए है मेरे पुत्र, तू उसी अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हालेलुया। यहाँ पर कहता है प्रभु यीशु मसीह जी अपने वचन को लिखा है कि अपने पौलुस दास के द्वारा लिखा है कि वो कहता है कि तू बलवंत हो जा प्रभु यीशु मसीह में। तो मेरे अजीजों, हम बलवंत कैसे हो सकते हैं प्रभु यीशु मसीह? मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि जब आगे पढ़ते हैं कि दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो, वो कहता है कि जो बातें मुझसे तूने सीखी है, पौलुस कहता है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखे उस बातों को तुम सिखाओ, समझाओ, दूसरों को भी आदर के योग्य समझो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जो भी हमने प्रभु यीशु मसीह का वचन को सीखा है, उस वचन को हमें अपने जीवन में नहीं रखना, हमें दूसरों को भी सिखाना है, समझाना है, ताकि वो भी उस वचन के अनुसार स्वर्ग राज्य के वारिस हो सके। क्योंकि प्रभु यीशु चाहता है कि सबके जीवन के द्वारा उसको प्रतिफल मिले, यानी हमारे जीवन से दूसरों को भी एक आशीष मिलना चाहिए। हमें दूसरों के लिए आशीष के कारण बनना है, हमें अपने खुद के जीवन में नहीं रखना है, लेकिन वचनों को हमें बांटना। जैसे हमने सीखा प्रभु यीशु मसीह तक, तो मेरे योग्य चाल चलो, तुम पवित्रताई में चलो, तुम प्रार्थना में लगे रहो, तुम जागते रहो, प्रार्थना करते ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, ये प्रभु का कलाम है। तो इस कलाम को हमें छुपा के नहीं रखना अपने जीवन में, लेकिन हमें लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिम्मेदारी दिया है कि तुम दूसरों के लिए आशीष के कारण बनो। हम यही आशीष कारण बन सके कि दूसरों का हम वचन को सुनाए। जब कोई दुख में, जब कोई तकलीफ में है, जब कोई समस्या में हो, जब किसी का काम नहीं बन रहा, जब कोई रो रहा, जब कोई निराश है, जब कोई जेल में, तो उसको हम वचन सुनाओ, वचन दिखाओ, उस वचन के अनुसार वो शायद वो विश्वास करे और वे उस समस्या से बाहर आ जाए और हम उसके लिए आशीष के कारण बन जाए मेरा जीजो। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसे जब दाऊद में बेल को बांधते तो उसका मुंह नहीं बांधे, उसको उसकी मजदूरी मिलना चाहिए। तो आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बने, उसका मजदूरी हमें मिले। क्योंकि ये प्रतिफल जो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बनते हैं, हम दूसरों को जब वचन सुनाते हैं, तो उसका प्रतिफल हमें प्रभु यीशु मसीह देगा और हमें वो स्वर्गीय राज मिलेगा मेरा जीजो। तो आप और मुझे अच्छी चीज़ें बोलना है, क्योंकि यीशु मसीह जैसे तुम बोगे वैसे तुम काटोगे। तो हमें अच्छी चीज़ें बोलना, या हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन को बोलना है, अच्छी बातें बोलना है, आशीष के कारण बनना है, दूसरों के लिए हमें आशीष के कारण बनना मेरे जीजू। यही हमारे लिए आशीष के कारण है कि हम दूसरों को देंगे आशीष, तभी हमें आशीष मिलेगी। हालेलुया। हम दूसरों का क्षमा करें तभी हमारे पाप क्षमा होंगे। तो वैसे हमें एक दूसरे के लिए आशीष के कारण बनना है। हालेलुया। और कहता है कि जब कोई अखाड़े में उतरता, जब कोई व्यक्ति, जब मान के चलो कोई कबड्डी में कोई खेल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल खेलता है, कोई हॉकी खेल खेलता है, क्या करते हैं वो अपने अखाड़े में उतरते हैं। जब विधि के साथ नहीं लड़ते तो वो हार जाते, लेकिन जब विधि के साथ लड़ते तो उनको मुकुट मिल जाता है। तो हमें भी एक विधि, परमेश्वर ने हमें एक विधि दिया है कि हम उसके वचनों की विधि, हमें यह कि हम उसका वचनों का पालन करें, उस वचनों के निमित्त हम आज्ञाकारी बनकर पवित्रता में, उसकी प्रार्थना, उसके वचन में और उसके यीशु मसीह के शांति जीवन को हमें पाना है। हालेलुया। उसके पवित्रता में आगे बढ़ना है। यही हमारी विधि है कि उसकी पवित्रता में हम चले, उसके राज्य के वारिस बने, उसकी इच्छाओं को पूरी करें। यही परमेश्वर चाहता है कि दूसरों के लिए आशीष के कारण बने। हालेलुया।
तो हम प्रार्थना करी। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता जीवित मेरे आसमानी खुदा प्रभु आज का वचन आज का कलम हर एक से बात की आशीष के धन्यवाद मेरे खुदा प्रभु। जैसे कि व्यक्ति सैनिक प्रभु जी अपने देश की लड़ाई करता पिता, वैसे पिता हमें भी एक मजबूत सैनिक बना पिता, आपका मजबूत राजदूत बना ताकि हम शैतान का सामना कर सके मेरे पिता, तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बन सके मेरे खुदा। हमें ताकत बल दीजिए, हिम्मत और हिया दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में तेरा काम होने दीजिए खुदा, तेरा आत्मा हमारे जीवन में काम करे, हमें हिम्मत और ताकत बल दे ताकि हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बन सके मेरे खुदा राजा। जितने देखने सुन में आज के वचन आज के कलाम से उनके जीवन में 100 गुना फल आपके आशीष के कारण बने मेरे पिता पर, दूसरों को भी आशीष के कारण बने, ऐसे उनके जीवन को बना। कोई तरह प्रार्थना वचन मुझको मजबूत कर मेरे खुदा राजा। सबको तेरा आत्मा सुबह अपना आप सौंपते हुए ये प्रार्थना दुबा ये क्षेत्र में नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सभी गॉड ब्लेस यू। अगली वीडियो मिलते हैं, सबको जय मसीह।